लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल की बमबारी से थर्रा गया है वो बेरूत, जहां पर इस वक्त सुमित मौजूद हैं। हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बेरूत एयरपोर्ट के पास भी इजराइल की बमबारी हुई है। तो लेबनान के बेरूत से ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि किस तरह से इजरायली हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और लेबनान के बेरूत को एक बार फिर बारूदी बारिश से दहला दिया है इजराइल ने। Alarm, Manara, Kiryat Shmona. तो लेबनान की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है और इजराइल की बेरूत पर बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला किया इजराइल ने। हमले से हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडार में ब्लास्ट हो गया। हमले में तबाह हो गया हिजबुल्लाह का वेपन भंडार। ये देखिए तस्वीरें। और इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से जोरदार हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। बेरूत की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। बेरूत में जबरदस्त तबाही हुई है और एयर स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रही, बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह का एक बड़ा वेपन डिपो इजराइल ने ताजा हमलों में डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त वॉर जोन से ही जुड़ रहे हैं। सीधे आपको बेरूत लिए चलते हैं। सुमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल बहुत आक्रामक मूड में है। लगातार हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के जो तमाम बड़े ठिकाने हैं, जो वेपन डिपो हैं, उनको चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। हिजबुल्लाह भी क्या जवाब दे रहा है इजराइल का? देखिए, एक चीज़ बहुत अलग है यहाँ पर, वो ये कि पिछले, क्योंकि आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं वो करीबन 7 अक्टूबर का वक्त है। 1 साल हो चुका है। 1 साल में लगातार हमास के कई बड़े ठिकानों को इजराइल तबाह कर चुका। लेकिन जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद हिजबुल्लाह के साथ इनको हैंडल करने में इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है इजराइल ने, और इनको शायद और वक्त लेकर धीरे धीरे शायद इजराइल ऑपरेशन कर रहा है। खास बात यह कि अगर आप देखें कि समीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाहिया के ऊपर ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। साउथ लेबनान में करीबन 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ग्राउंड फोर्सेस मूव कर गई है, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं छेड़ा है। वो लगातार उस एरिया को होल्ड अप करके बैठी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे ज्यादा दाहिया बेरूत के आसपास अटैक किया जाए, वीक किया जाए और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे मूव करे। कल मैं लगातार मैं तायरे के इलाके में था, साउथ लेबनान में। मैंने वहां देखा कि चीजें, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन एक बात जरूर थी कि वहां पर कंसोलिडेशन जो था वो हिजबुल्लाह का पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया था। तो निश्चित तौर पर अब जो लड़ाके हैं, जो लड़ाके हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको अगर ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाना है तो वो जमीनी तौर पर ही पहुंचा पाएंगे। एयर स्ट्राइक्स ना तो वो रोक सकते हैं और ना ही उसकी कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकते। तो निश्चित तौर पर एक अकेला मात्र जो उनके पास ऑप्शन रह जाता वो है ग्राउंड फोर्सेस को रोकना, उनको नुकसान पहुंचाना, और शायद इसी स्ट्रैटेजी पर हिजबुल्लाह काम कर रहा है। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित बेरूत में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है और वहां से जान हथेली पर रखकर सुमित रिपोर्टिंग कर रहे हैं।